और जब उत्सव हो तो इससे बड़ा सुख देने वाला कोई समय नहीं होता है। भाई जी आप वही रखो, प्रसाद बीच में होता हो बात क्या किसी के द्वारा हाथों हाथ भेज दो, हाथों हाथ भेज दो, किसी के द्वारा भेज दो, हाथों हाथ भेज दो, आगे आगे अभिनव के बड़े जीजा जी आगे, बड़े छोटे बड़े वाले आगे, अच्छी बात है। बड़े जीजा जी आगे, उनकी अभिनव की छोटी बहन और माता जी हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत ही हमारा मन रोमांचित होकर आशीर्वाद देता है कि आपका बेटा खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, धन दौलत से भरपूर रहे और समाज में मर्यादा कमाए। पूत सपूत तो धन क्या संचय। अभिनय अपने अकेले भाई हैं और जो काम अभिनय ने किया है वो कोई राजा महाराजा ही कर सकता है, कोई बड़ा दिल वाला ही कर सकता है, कोई सहज काम नहीं है। और ऐसी शुद्ध भावना रखते हुए इतना बड़ा त्याग करना
कितने लोग तो 2 लाख का नाम सुनते ही उछल गए होंगे, लेकिन जो 2 लाख रुपया निकाल के दिया उसका भी सोचिए। लेकिन उसके पहले मैं उन लोगों को भी खूब आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने अभिनव को 2 लाख की ऊंचाई छूने के लिए मजबूर कर दिया। उस सबका मैं नाम बुलाऊंगा, उनको आगे आना है। माता जी के हाथ से उनको एक गिफ्ट दिया जाएगा, HMT वॉच। आप देख रहे हैं 1 साल की गारंटी, पॉलिश की, बैटरी की, सब गारंटी है। आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आइए जगह है, आइए। आज तो आप बहुत VIP के मेहमान हैं। अभिनव हमारे लिए VIP है और आप उनके VIP है, तो डबल VIP आप हैं। आइए, VVIP है। इनको जगह दीजिए अपने दिल में और अपने आश्रम में। जितना भी सम्मान दिया जाए कम है। तो आइए, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी, रामचरण, पहली बोली 1100 की, रामचरण जी आइए। अब माता जी सबको घड़ी पहनाने लगेंगी तो देर लगेगा, इसलिए केस सहित आप खुद ही गिफ्ट कर दीजिए। आ गए रामचरण। तो मैंने उस दिन बोला था कि जो घड़ी का गिफ्ट दिया जाएगा वो माता जी के हाथ से दिया जाएगा, क्योंकि आश्रम का नाम है साध्वी निरंजन बाई। मैं कौन हूँ? खामखाई। साध्वी निरंजन बाई का है, इसलिए इनाम इनको देने का अधिकार बनता है। मैं कौन हूँ? खामखाई। लेकिन हमको भी ऐरा गहरा नथु गहरा नहीं समझना, अभी कोई तो है ही है। तो दूसरी बोली हमारे कलकत्ता से पधारे, जिन्होंने आपको डायरेक्ट टीवी का प्रसारण किया, और पूरा 1.5 महीना तक तो मेरा आशीर्वाद है जी, तरक्की करो, आगे बढ़ो। विनोद पांडे, तीसरी बोली विनोद पांडे ने 3000 की बोली लगाई थी। उस समय लगा कि ये बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब तक गंगा विष्णु ने बम फोड़ दिया, 5000 कह दिया, तो आइए गंगा विष्णु 5000 की बोली बोलने के ऊपर ये एक सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से चढ़ के हम वहां तक पहुंचे हैं। इसलिए इस सीढ़ी को नहीं भूलना चाहिए, आदमी को अपना जड़ नहीं भूलना चाहिए। तो गंगा विष्णु को इनाम दे रही माता जी। और ये इंडो की शुरुआत इन्होंने ही करी। चौथी बोली 11,000 की माया जी ने बोला कि रमेश झवर की तरफ से बोला गया है 11,000 वो बोली आई है। रमेश झवर की मासूम कर देंगे। आइए भाई साहब, आइए रमेश झवर जी। रमेश झवर का परिचय तो आपको बता चुका हूँ, आज फिर बताता हूँ। श्री राधा कृष्ण जी महाराज के नाती रमेश झवर जी त्रिपुरा संस्थान के अध्यक्ष। अच्छा हुआ कि हमको भी सेवा का थोड़ा सा मौका मिल गया। इनकी बोली थी 11,000 रुपए की, लेकिन 5वीं बोली राजेंद्र गंगवार ने लगाई और सीधा 21,000 बोल दिया। अब गाड़ी तो फंसी 21,000 में। आइए, मैं महसूस कर रहा था राजेंद्र गंगवार जी की बहुत इच्छा थी, बहुत ही इच्छा थी। इसलिए मैं रुक के ही बोल रहा था। जब ये बोल देते थे मैं सोचता था रुक जाऊं, अब नहीं आगे बढ़ूं, लेकिन क्या करूं, पीछे से लोग मुझे धक्का देते, आगे बढ़ जाते। 21,000 की बोली राजेंद्र गंगवार ने बोली, और खाली एक बोली नहीं बोली, आगे भी बोली है। बाद में इन्होंने 51,000 बोल दिया और उसके बाद इन्होंने 1 लाख
लाख रुपए बोल दिए, 3 बोली बोली और सब 50,000 का जंप लेके सोचा तो यही था कि इन्हीं हाथ से करवा देंगे इनको, लेकिन क्या करें, राम जी की जैसी इच्छा हमारे हाथ में नहीं, हमारे बस में नहीं। राजेंद्र गंगवार जी को घड़ी का इनाम देती है माता जी। जिस समय इन्होंने 21,000 की बोली लगाई और हम बोली बंद करने जा रहे थे, जब तक वेद प्रकाश गुप्ता जी ने उसको 25,000 पे टांग दिया ले जाके। वेद प्रकाश गुप्ता जी 25,000 रुपए और उस दिन की बोली नहीं मिश्रा हो गई। आइए वेद प्रकाश गुप्ता जी, आपने सहयोग किया है, अभिनव को ऊंचाई पे ले जाने के लिए आप सब मददगार हैं। आप सब मददगार हैं, आप सब मदद किए हैं, सीढ़ी बने हैं, तब अभिनव आज इतनी ऊंचाई पे पहुंचा है। अभिनव के ऊंचाई पे पहुंचने के लिए आप सब सहयोगी हैं। इसके बाद लता जी जो इस कार्यक्रम के सब संयोजक नहीं, सारा कुछ रहा, लता जी ने बोली को 31,000 तक पहुंचा दिया। आपको मेरा आशीर्वाद है, आप बैठ जाइए। आपके लिए लेडीज वॉच आने वाला है, 2 लेडीज वॉच, क्योंकि रेणु का नाम है, एक लता जी का, तो हमने कहा ये तो जेंट्स भेज दिया सब, हमारी 2 लेडीज भी बोली बोलने में नंबर 1 रही है, महिलाएं भी आगे रही, तो उन्होंने कहा 11 बजे तक आपके पास लेडीज वॉच हो जाएगा। जैसे 11 बजे आएगा आपको दे दिया जाएगा। ये पक्की बात है, झूठी बात नहीं है। अरे पहले तो अच्छी बात है ना, आज से उद्घाटन करो। अब हमारे वो हीरो का नंबर है जिन्होंने ये 2 लाख टांग दिया, अभिनव गंगवार। आइए अभिनव गंगवार, ये बोली बोलने की वजह से है। आपने देखा ही होगा पिछले 3 दिन से हर बोली को यही बंद कराते थे, इतना बोल देते थे कि आगे बोलने वाला ही नहीं रहता था। लेकिन उसके जब चौथे दिन बोली शुरू हुई तो रंकेश मिश्रा जो दिल्ली से आए हैं, उन्होंने 80,000 रुपए से बोली की शुरुआत कर दी। रंकेश मिश्रा माता जी के छोटे पुत्र हमारे जब बोली 85,000 पे बंद हो गई थी, तो हमारा एक शिष्य है जो लंदन में रहते हैं, उनका फोन पे खबर आया कि गुरुजी मेरा 90,000 बोल दीजिए, लेकिन हमें कहा बोली बंद कर चुके हैं, अब कल 90,000 बोलेंगे। लेकिन जब कल शुरुआत करी तो राजेंद्र जी ने 1 लाख से बोली उठाई। अब 90,000 का कहीं जिक्र ही नहीं आया, लेकिन उन्होंने इतने दूर से ज्ञान को सुना, हमारे संग सहयोग किए। इसके लिए मैं किशोर तोष्णीवाल को जो इनाम दे रहा हूँ, उनके पिताजी प्रकाश चंद्र तोष्णीवाल जी आए और उनको ये इनाम है। रेणु गुप्ता ने तो देखा ही था कल क्या छक्का पे छक्का मारे जा रही थी। हमने कहा तो सारे क्रिकेट खिलाड़ी को फेल कर देगी, लेकिन अभिनव के सामने चलता है किसका? अभिनव ने ऐसा खोटा गड़ा कि लो महाराज 2 लाख, बात वही रुकी। इसलिए रेणु गुप्ता के प्रयास को मैं साथ देता हूँ, इनको साधुवाद देता हूँ। इनके सासू अम्मा यहाँ पास में आई हैं, उनके प्रेरणा के बगैर ये संभव नहीं था कि ये इतनी हिम्मत कर जाती, यहाँ तक आती। इसलिए मेरा सबसे ज्यादा हमारा आशीर्वाद है उस गुड़िया को जो इनकी सास हैं, जिनकी संस्कार की वजह से ये इतना हिम्मत कर पाई और यहाँ पे अपने इस कार्यक्रम को बढ़ाया और अभिनव को 2 लाख पे टांग दिया। अगर ये नहीं बोलती तो अभिनव 1.5 में ही सिमट रहा था।
ने कहा रेणु तुमने अभिनव को 40,000 का टोटा मार दिया, क्योंकि ये 60 में गोली रुक जाती, लेकिन इसने फट बढ़ा दिया। फिर ये लगा कि हम ही लगाएंगे, तो मैं तो ठीक है, तो गोली है रेणु खड़ी हो जाएगी, थोड़ा आप गुड़िया भी खड़ी हो जाएगी। आप सांस है, बिना सांस के तो ये जीव चलता नहीं। ताली बजाइए जोर से। मेरी तो बड़ा जोरदार गेम खेला, लेकिन अभिनव के आगे नहीं चला, तो मैं क्या बैठ जाए। रेणु की घड़ी आ रही है, 11 बजे आएगी, लेडीज घड़ी है, इसलिए इसमें से हम नहीं दे पा रहे हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा बीच से हटके, क्योंकि अगर ये हमारे दाहिने बायां हाथ नहीं होते तो मेरा काम नहीं चलता, और वो है सत्यवीर। कहाँ है? आप बहुत जोर से ताली बजाइए। सत्यवीर कहाँ है? सत्यवीर, सत्यवीर आओ। ये हमारे आश्रम की सारी व्यवस्था रामचरण के संग कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। रामचरण का तो कोई जवाब है ही नहीं। तारीफ कर देता हूँ कि आदमी बिगड़ ना जाए, इसमें डर भी लगता है, नजर ना लग जाए, लेकिन रामचरण बिगड़ने वालों में से है नहीं। आइए सत्यवीर, आइए माता जी के हाथ से ये नाम लीजिए। और जैसे सत्यवीर है, ऐसे ही हमारे रामवीर भी है। ये दोनों रामचरण के पीछे पीछे लगने वाले पहिया हैं। रामचरण हमारे रथ हैं, तो ये दोनों उसके पहिया हैं। पहिया के बगैर रथ नहीं चलता। रामवीर कहाँ है? रामवीर आओ। माता जी के हाथ से एक घड़ी का पुरस्कार आपको। माता जी ने कहा कि रामवीर के लिए रखा नहीं है क्या? क्या है भाई, चिंता मत करो, लड़ो मत। रामवीर को नहीं किया है भाई। इस प्रकार से ये जितने भी इनाम घोषित हुए थे, आप सबको खूब खूब साधुवाद, खूब खूब आशीर्वाद। 2 घड़ी रह गई देने को, एक लता जी को, एक लता जी को और एक रेणु को। इन दोनों की लेडीज घड़ी बधाई से चल चुकी है, वो लेके आ रहे हैं। हमारी पुष्पा है ना, इनका बेटा, पुष्पा को तो खड़ा करना ही पड़ेगा ना, पुष्पा खड़ी हो तो सही। ये सारे झगड़े की फसाद तो हुई है। ये पुष्पा है, जब देख लो ताली बजा दो। इन्हीं को बेटे हैं, ये घड़ियों का पुरस्कार इनके बेटे ने अपनी तरफ से दिया है, मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं कौन हूँ? ठाम बनाए गुरु जी, आप भी तो कुछ करो, हम तो खा बनाए। मैं कुछ नहीं करता, करने वाले सब राम जी हैं, दाता है राम जी। पुष्पा को भी धन्य है कि ऐसे बच्चे पैदा करे हैं जो धर्म के नाम पे, अगर वो मिलिट्री से छुट्टी लेके आता है तो आने से पहले सबसे पहली खबर हमको होती है, उसके बाद इनके मम्मी पापा को होती है। कोशिश ये करते हैं कि अगर मैं बनारस हूँ तो गाड़ी छोड़ देते हैं, उतर के कभी बनारस से आने जाने का उनका रास्ता है। एक बार एक रिवॉल्वर खरीदा, धीरे से बताऊंगा, तो वो रिवॉल्वर बोले कि इसका उद्घाटन करना है। हमने कहा अरे मैं अब रिवॉल्वर का भी उद्घाटन करूंगा क्या? क्यों, तो करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा तो मैं बनारस में हूँ। कार से पहुंच गया पूरा परिवार लेके। महाराज ने रिवॉल्वर का पूजन करो, तो जिंदगी में हमने भी फायर किया भाई। हमें चलेगा कैसे, क्या मैं बता रहा हूँ ना। अरे बड़ा आसान था, ऐसे इतना छोटा सा तो लगा के रखता है। यहाँ आया था तो लगा के रखता है भाई। अब ठीक है, चेले हमारे जोरदार बने रहे, भगवान कह रहे हमारे सारे चेले ऐसे ही आगे बढ़े। इनकी छाया में हमारा भी गुजारा हो जाएगा। बैलगाड़ी का पहिया खींचने वाले ये लोग हैं, और हम तो उसके नीचे भागने वाले हैं, और तो छाया लेते हैं। बस ऑर्डर कर देते हैं कि रामचरण में आ रहा हूँ, आश्रम साफ करो, रामवीर वहां जाओ, सत्यवीर ये करो, गंगा विष्णु ये करो, ये सब भागते रहते हैं। तो इन सब के संग में हमारा भी गुजारा हो जाता है। एक नाम जो लेना चाहूंगा,
बड़ा जोरदार कि इस कार्यक्रम को जो सफल किया, जो कहते हैं ना कील, वो कील कौन है? 4-5 कील लगे हैं हमारे रथ में जिन्होंने इसको पार किया, और वो है जोरदार ताली बजाएंगे तो नाम बोलूं, और नहीं बजाए तो नहीं बोलूं। कुमारी राधा, कुमारी शशि, कुमारी नीलम और कुमारी पूजा। और कुमारी देवी, ना देवी है। इनका शकल तो दिखा दो, मैं तो रोज देखता था। आप देखे हो क्या? जानते हो कौन है कुमारी? जानते नहीं जानते ना? तो शकल तो देखो, जब कहीं पैसा कि इन्होंने चातुर्मास में सहयोग किया, किधर कोई थोड़ा सा अरे कराएगी तो हमें पैसा थोड़ी दे रहे, शकल दिखा दो। नहीं शर्माते नहीं, कितना जोरदार कम ये राजा तो भाग नहीं जल्दी निकाल, फटाफट जल्दी अंदाओ सब लोग, नाम ना बोलो, सबसे और पूजा दूसरे को धक्का दे रही थी, जल्दी। और देवी, आप विश्वास करें, इन 5 बच्चियों ने अच्छे कर्मठ हलवाई को भी फेल किया। आप विश्वास, इतना सुंदर और स्वादिष्ट भोजन, और मेरा नियम था 6:30 तक भोजन कर लेने का। एक भी दिन ऐसा नहीं आया। एक दिन आया था हल्का किनारे पर आते आते, और मैंने डांट लगाई कस के। फिर मैंने सोचा कि डांटना अच्छा नहीं था, क्योंकि बच्चियां हैं ना, कहाँ जानेंगी बेचारी। लेकिन नहीं, ये जानती हैं गुरु के महत्व को, गुरु की ममता को, और इन्होंने कभी हमको भोजन में लेट नहीं किया। नेमो नेम ठीक 11 बजे अगर कह दिया हमें भोजन चाहिए तो 11 बजे थाली लेके खाली है। मैं लेट हो जाता था, लेकिन ये लोग कभी नहीं लेट हुई। हमारा खूब आशीर्वाद है, हमारा मन से आशीर्वाद है, आपका खूब आगे जीवन में तरक्की करें। लेकिन एक बात है कि बच्चों को गाइड करने वाला तो होना चाहिए ना। विजय आ गया? हेलो विजय, पता नहीं कब गया। वो विजय आ गया तो सही, तो आवाज आ नहीं रही क्या? आ गया। ये विजय जो मेरे पीछे रहता है, और रिवाल्वर कहीं दबाए होगा। भैया इससे बात कम करना, थोड़ा बगल में रिवाल्वर होता है। ये विजय है, ताली बजाइए। और इनका बेटा है, खूब साधुवाद, आशीर्वाद। 5 बच्चियां काम तभी कर सकती थी जब इनके पीछे कोई हाथी हो, और हाथी कौन था? श्रीमती रेखा गुप्ता, शाहजहांपुर। श्रीमती शिखर गुप्ता, ये सीधा है और ये रेखा। सीधा तो लोग डांट भी देते थे, तुम मालकी ने कहा, ये रोने लगती है, कह दिया कि हाँ मैं मालकी हूँ। क्या बात। हाँ, जो काम अच्छे के लिए लोग बुरा लगता है ना, ये हमारे को बात दिखा रही है, ये लगता है महाराज जी की कहास है कहास। क्या बात है? हमारे कहते हैं कि इन लोगों के सपोर्ट के बगैर काम नहीं चल सकता था। इसमें एक बहुत मुख्य नाम है श्रीमती शांति गंगवार, जिन्होंने शुरू में 15 दिन लगातार हमको संभाला। बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था, कोई 100 रोज पड़ गई तो इनको जाना पड़ा, शांति एक बार खड़ी हो जाए। बहुत ही हिम्मत करके 15 दिन का जो शुरुआती ओपनिंग बैच
15 दिन जो शुरुआती था, इन 5 बच्चियों को अपने साथ समेट के लेके और खूब उनको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। और सब झगड़े की जड़ इनके लिए क्या बताऊं, इनके लिए तो जितनी तालियां बजाई जाए उतनी कम है। लता जी जितनी भी ताली बजाए कम है। बच्चों में हमारे बच्चे हर समय कर्मठ, चाहे कटरा जाके सामान लाना है, चाहे तिलहर जाके सामान लाना है, मुंह से आवाज निकला नहीं कि गाड़ी स्टार्ट। कोई स्टेशन पे आ गया, लेने जाना है, हेलो रितेश बेटा जा वहां से लेके आ, वो भाग के गया। आकाश वहां जाना है, वहां जाना है, ये सामान लाना है, ये सब इतने कर्मठ रहे। और छोटा एक मुन्ना है जिसका तो नाम ही पता नहीं क्या उसका, अतुल उसको तौला ही नहीं जा सकता। ये घर का छोटा सिक्का यहाँ के खुद चल गया। जैसे कोई सिक्का बनारस से नहीं चलता, यहाँ चलता है। तो एक का जो सिक्का होता है ना, एक का, हम जब यहाँ से इनकी मम्मी लेके आएंगे, महाराज ये हमारा छोटा सिक्का है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, हमें हमारे यहाँ चलेगा। और ऐसा इसको रखा, गंगा विष्णु की ट्रेनिंग में दे दिया हमने। गंगा विष्णु ट्रेनिंग में टाइट रखो इसको। और इनके माँ ने नहीं कहा, इनके पिता ने नहीं कहा, इसने खुद कहा कि हमको गुरु मंत्र लेना है। कब 20